कि a11 x1 प्लस a12 x2 इज इक्वल टू b1, a21 x1 a22 x2 इज इक्वल टू b2। तो आप लोग एक d बनाया करते थे डिटर्मिनेंट, जिसमें कोफिशिएंट सारे लिख दिया करते थे, a11 a12 a21 a22, और देन d1 एक लिया करते थे डिटर्मिनेंट, इसमें वैल्यू लिखा करते थे यस ये सर। वाली, और B1 B2 A12 A22 और इसी तरह से d3 D2 ले लिया करते थे, A11 a11 1 a12 b1 सर एंड b, A21 जी सर A21 आना था। a21। और आफ्टर डैट आप लोग क्या क्या करते थे, x1 की वैल्यू के लिए d1 डिवाइडेड बाई, और x2 की वैल्यू के लिए d2 डिवाइडेड बाई। सर ऊपर सर वाले D में से डी डिवाइड नहीं करेंगे, आएगा? D D से डिवाइड करेंगे। D पे डिवाइड करेंगे सर। जी, तो ये आप लोग किया करते थे, इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। तो सर सबको क्लियर है? जी सर। अच्छा, अब इस चीज़ को जब आप सॉल्व करते थे, इस चीज़ को d को, तो कैसे सॉल्व करते थे, कोई बताएंगे? तो डिटर्मिनेंट जब इसका लेते थे हाँ जी, A11 A22 को मल्टीप्लाई कर जी देंगे सर, 1 और A21 A12 साथ आ जाएगा। माइनस करके A12 A21 और इसके लिए सर आपकी B1 आवाज बहुत A22 कम आ रही है, जी, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। मेरी आवाज़ स्लो आ रही है, मैं वैसे बोल ही स्लो हो रहा था, क्योंकि इसमें समझाने वाला कुछ है ही नहीं, तो मैं भी ज़रा अपने गले को आराम से सुकून दे रहा था। यहाँ क्या करेंगे, B2 A11 माइनस B1 A21। ये सबको आता है ना? यस हाँ सर। जी। यस सर। चलें, टास्क है एक, व्हाट इसमें कितनी मल्टीप्लिकेशन हुई है, कैसे? मतलब मल्टीप्लिकेशन आपने इसमें की है ना, जैसे जी a11 को a22 से A22 मल्टीप्लाई से किया, मल्टीप्लाई हाँ दो जी। हुई, 2 मल्टीप्लिकेशन, इसमें 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 भी ही दो, है। 2, दो ही हुई है सर सब में। इसमें इसमें भी दो, 2, मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन, 2 मल्टीप्लिकेशन हुई है, जी 1 सब्ट्रैक्शन हुई है, जी 2 मल्टीप्लिकेशन 1 सब्ट्रैक्शन, 2 मल्टीप्लिकेशन 1 सब्ट्रैक्शन, ऐसा ही है ना, यस या सर। कुछ और भी हुआ है? ठीक है। डिवीजन भी तो हुई है सर। वो तो यहाँ हुई ये है, अभी वो तो बाद में है ना। ठीक है, यहाँ पे डिवीजन हो गई। तो टोटल ये कितनी वैल्यूज बन रही हैं? 5 सर एक एक वैल्यू ही आएगी सब में। जी, टोटल कितने ऑपरेशन हो रहे हैं? 5 नहीं 3 है टोटल, 3 ऑपरेशंस हो रहे मल्टीप्लिकेशन हैं। सब्ट्रैक्शन डिवीजन। जी 3 ऑपरेशन टोटल हो रहे हैं। हम्म। अच्छा, और टोटल नंबर ऑफ अगर सबको कंबाइन करें तो 11 हो रहे हैं फिर तो। इसको बोलते हैं कॉस्ट। कॉस्ट हाँ जी, कॉस्ट ऑफ किस द चीज की मेथड। कॉस्ट सर? जब आप लोग इसे सॉल्व करते हो ना,
तो जितनी दफ़ा ऑपरेशन यूज़ हो रहे होते हैं एक्चुअली कंप्यूटर या कैलकुलेटर उतनी दफ़ा काम कर रहा होता है, ठीक है, यानी वो प्रोसीड कर रहा होता है कुछ, तो वो जितनी दफ़ा प्रोसीड कर रहा है उतने नंबर ऑफ कैलकुलेशंस आपकी मतलब काउंट हो रही होती हैं। मतलब सर इसमें ये 11 दफ़ा आपका ये ऑपरेशन डिफरेंट अप्लाई हुए, दैट मीन कॉस्ट ऑफ द मेथड जो है वो 11 बन रही है, जी सर। ठीक सर है। ये आपने डिवीजन वाले 3 भी इंक्लूड किए हैं तो 11 है। देखो ना, इसको जमा करें, ये मल्टीप्लिकेशन, दो टोटल कितनी डिवीजन बनी? वाले हैं ना? ये 2, ये 6 हो गए, 3 सब्ट्रैक्शन हो गई 9 और 2 ये हो गए, 2 डिवीजन 11। ठीक है। मट ये ले हमने जाना। कॉस्ट ऑफ द मेथड लिखा ना, तो टोटल मेथड की कॉस्ट कितनी आ रही है, जी सर समझ आ गया। ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो आगे मैं एक चीज़ लिखने लगा हूँ इसकी कॉस्ट कितनी आएगी। A11 X1 A12 X2 X2 up to 7 A13 XN, oh sorry, is equal to B1 X3 A21, देखा ना, उस्ताद उस्ताद ही होता है, आप ज़्यादा बोल रहे हो, हमने कम पे छोड़ दिया। A23 X3 is equal to B2 A31 X1 A32 X2 X A33 X3 is equal to B3। B3 चलें इसकी कॉस्ट बताएं कितनी आएगी ग्रामर रूल की। जल्दी जल्दी से फटाफट ज़रा निकालें कॉस्ट इसकी। सर 15। लड़की जल्दी से निकालो, 15 इतनी कम, 33। मुझे क्या पता कितनी आएगी। सबसे पहला काम ये देखो, सर वैसे करके लिखे भी ना, फिर उतनी देर में निकल आएगा। वाह क्या बात है। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। जब इसको सॉल्व करते हो तो A11 और यहाँ क्या लिखते हो A22 A22 A33 A33 माइनस 833 माइनस माइनस A2 832। A32 A23, ठीक है। तो इसमें अगर गौर करें तो 1 2 और फिर 2 1 और 2, ठीक है। 4 4 4 मल्टीप्लिकेशन हो रही है इसमें और 1 सब्ट्रैक्शन हो रही है, ऐसा ही है ना। 4 + 1 = 5 बन रही है। चेक करें ये 5 बन रही है, गलत तो नहीं कर रहा मैं? जी सर 5 ही बनती नहीं। अच्छा, इसी तरह से अगली टर्म क्या बनती है A12 A12 जी। सर 1 मिनट सर, ये जो 4 + 1 लिखा आपने कैसे लिखा है? 4 मल्टीप्लिकेशन है ना और 1 सब्ट्रैक्शन हो रही है। सर A11 दो तो A11 पहले थी। अंदर ये मल्टीप्लाई 1 हो 1 भी गया। मल्टीप्लाई होगा ना। A22 को A33 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ये हो गई, और फिर A11 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 ये हो गई, जी सर। और इसी तरह से दूसरी 2 भी। A12 देन A21 A21 A33 माइनस माइनस A31 A23, A23। इसके भी 5 आ जाएंगे, और फिर इसकी जो जी वैल्यू सर के भी 5 आ जाएंगे, जी सर। और देन फिर ये ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी इसने इधर और इसने फिर इधर, ये तीनों ने ऐड होना है, तो 2 वो भी हो गए, 2 ही होंगे ना वो। ये फर्स्ट टर्म बनी यस अगर, सर, ये सेकंड यस सर, टर्म, 2 ही एंड होंगे। दिस वन इज द थर्ड टर्म। दो So if add all together, then you have 17 total number of दो just एक ऑपरेशंस। मिनट, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने हो गए? लेकिन 7। सर डिवीजन तो 3 बार नहीं होगी, D1/D, D2 और D, आप D3/D। दोबारा दोबारा से एक दफा चेक करें टोटल कितनी होती हैं। 3 है।
सर 3 ही बनती हैं, D1 D2 D3। जी सर, तो फिर 18 आएंगे ना उस हिसाब से। एड्स टू टाइम ही होता है। सर सर ये दोबारा 54 थोड़ा आते सा हैं। रिपीट कर दें, कैसे आता है? फिफ्टी सिक्स। हेलो, सब कुछ स्क्रीन शो नहीं हो रही या मुझे नहीं हो रही, तो कोई मसला आ रहा है? जो हो रही है सबको, सर म्यूट है। लेकिन स्क्रीन शो हो रही है। सर ने खुद को म्यूट कर दिया है। सर को सर शायद क्यों पता नहीं ना बोल लगे, रहे सर हैं? समझा रहे हो। सर क्यों नहीं बोल रहे हैं? आवाज नहीं आ रही। मैंने अभी ज्वाइन किया है। वही कह रहे हैं, सर बोल नहीं रहे तो सर पता इसलिए नहीं नहीं चला। बोल रहे कि आप लोगों को एक काम दिया है वो करो। सर 54 आते जी हैं। सर कर लिए। टोटल नंबर फिफ्टी कितना? सिक्स सर। 17। 54। टोटल 17 56। 3 दफा है ना, और 3 दफा डिवीजन होगी। हाँ जी, 17 जो सा डिवीजन 3 टू दफा टाइम होगी। होगी। तो डिवीजन क्या जो तीन सी है समझा रहे 3 हैं? दफा होगी। x1 x2 x3 की वैल्यू। x1 x2 x3 है ना, 3 जी सर वैल्यूज है अननोन। सिर्फ D जी के सर। स्टेप्स हैं, अभी जो D1 वो निकालना है, उनके भी तो स्टेप्स होंगे। तो ये हाँ तो 17 जो 17 होता को है आप वो 3 4 दफा दफा ऐड कर लो आएगा। ना। चार 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 दफा लड़की। हाँ सर वही मैं कह कैसे? रही हूँ। देखो अच्छा सर, ये सर 3 दफा अननोन्स है ना इसकी। ठीक है सर। ये 4 D होंगे के ना, और फिर 3 तो दफा उनके आ जाएंगे। 17 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 3 तो कितने जी आते सर। हैं? 60 57। ना ना 57 सर। नहीं, तो 67। 71 सर आता टोटल। सर 71 71 आता बनता है। 71 बनता है। 71। से 71। जी, अब गौर करना, लास्ट टाइम हमारे जो हम लोगों ने कैलकुलेशंस की उसमें कितने आ रहे थे? 11। 11 यहाँ 11 कितना हो गया? 71 71। और अगर ये 4 हो जाए तो कितना हो जाएगा? और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। जी। दैट मीन कॉस्ट बहुत ज़्यादा पे करनी पड़ रही है। टाइम लग रहा है ना बहुत ज़्यादा। कॉस्ट हमारा टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है, तो टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी, बोलें। सर ये ऊपर ऊपर से थोड़ा रिव्यू दे देंगे, मैंने लेट ज्वाइन किया है, कुछ समझ नहीं आ रही आगे से। जल्दी जल्दी आया करो ना लड़के। सॉरी सर। अच्छा, हम लोगों ने ये बस किया थोड़ा सा था रिव्यू दे। कि ग्रामर रूल पढ़ने की कोशिश की और समझने की कोशिश की कि ग्रामर रूल हमें आता है। तो सारे स्टूडेंट ने कहा जी आता है, तो मैंने कहा चलो ठीक है आता है, तो फिर बात ख़त्म। तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ग्रामर रूल आता है? जी सर आता है। तो बात ख़त्म हो गई। हमने सब यहाँ पे ये किया कि ग्रामर रूल में नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने हो रहे हैं, यानी प्लस माइनस कितनी दफ़ा करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले हमने देखो डी फाइंड आउट किया। तो डी जो फाइंड आउट किया, तो इसमें 2 मल्टीप्लिकेशन हो रही हैं और 1 सब्ट्रैक्शन, तो 3 ऑपरेशन टोटल हो रहे हैं। ठीक है। D1 फाइंड आउट किया, फिर 3। D2 फाइंड आउट किया, 3। तो टोटल आर टुगेदर जब हमने देखे तो ये आपके पास 9 बन गए। और 2 जो हमारे पास डिविजन्स आ रही थी, तो 11 टोटल हमारे पास इसकी टोटल मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन वगैरह सारे जो ऑपरेशन हो रहे थे वो कितने हो रहे थे? 11 दफ़ा हो रहे थे। 11। ठीक है। सेम इसी तरह से हमने 3/3 के लिए देखा, तो ये 71 बन गया।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जस्ट एक रो और एक कॉलम बढ़ाने से आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा पे करनी पड़ रही है, ऐसा ही है ना? यस सर, तो ये डैट मीन के 71 हो गया 3 के लिए। हाँ जी, क्रैमर रूल जो है वो इतना बेहतर मेथड नहीं है जब नंबर ऑफ टर्म बढ़ती चली जाए। ठीक है, कंप्यूटर भी सो जाएगा, उसे भी कैलकुलेशन करने के लिए बहुत मसला पड़ेगा, क्योंकि ये सारी कैलकुलेशन जो उनकी विद दी हेल्प ऑफ कंप्यूटर होती हैं, न्यूमेरिकल मेथड होते ही कंप्यूटर्स के ज़रिए हैं। ठीक है, वो वैसे हाथ से नहीं हो रहे होते। सर तो एक छोटी सी बात, हाँ जी प्लीज़ पूछें। सर 15 की मुझे समझ आ गई थी कि आपने ना उनके वो 5 मतलब ऑपरेशन उस पे अप्लाई हो रहे हैं। सर ये 2 की समझ नहीं है, ये तो 3 है, तो हम इनको तीनों को ऐड करेंगे तो 3 नहीं आएगा, आपने 2 क्यों लिखा है? कहाँ पर? सर ये 17 के ऊपर। अच्छा, ये वाला 2 ये कह रही हो? जी यही पूछ रही हूँ। यस सर, यही वाला। सर वैल्यूज 3 है, हमने 3 को ऐड नहीं करना, तो आपने 2 क्यों ठीक लिखा कह है? रही हो, ठीक कह रही हो, 3 नहीं है, 18 बन गए। तो फिर ये 18 मल्टीप्लाइड बाई 4 ये और ज़्यादा बन जाता है। तो मक्स ठीक है, इसको देखो क्या बनता है। 32 और 64 ये कितना बनता है लड़ू? 75। 75। 75 बन जाता है। तो जो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं वो ये एक्सप्लेन कर रहे 75। हैं, ये एक्सप्लेन हाँ। ये कर रहे हैं कि आपके पास कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती चली जाती है जैसे जैसे ये नंबर ऑफ वैल्यूज़ बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, तो आप जी इसको सर। जनरलाइज भी करके ठीक। देख सकते हैं कि टोटल कॉस्ट हमें कितनी पे करनी पड़ रही है, यानी n बाई n मैट्रिक्स के लिए, या n सर बाई ये n। जो आपने 75 निकाला है, ये ऑपरेशन यूज हो रहे हैं, मतलब जी, ये 75 टोटल टाइम्स नंबर ऑफ, ऑपरेशन यूज हो रहे हैं। एग्जैक्टली इतने ऑपरेशन यूज हो गए हैं। तो सर आप वो नंबर ऑफ सर कॉस्ट क्यों बोलते हैं? असल में ना ये टर्मिनोलॉजी है ना। ठीक है, आपके पास ये टाइम, असल में कॉस्ट का मतलब होता है कि कितना टाइम पे करना पड़ रहा है इसको, और जितने ऑपरेशंस हैं इसके अगेंस्ट कोई ना कोई टाइम यूज़ हो रहा होता है। जब कंप्यूटर के ज़रिए हम काम करते हैं ना, तो कंप्यूटर का हर ऑपरेशन के ज़रिए एक छोटा सा टाइम यूज़ होता है, तो इसलिए इसको टाइम कम्प्लेक्सिटी कहते हैं, और अदरवाइज हम इसको कॉस्ट कह रहे हैं। सर एक सर ये छोटी सी जहाँ और पर बात, आपने ठीक है। 3 किया है, ये 2 ही नहीं आएगा? देखो ना, जी सर 2 आना है। सर 2 आएगा ना, देखें जब वो उसको लड़की कंबाइन आप करते हैं, एक सही दफा कह रहे प्लस हैं, एक आप दफा सही कह रहे माइनस। हैं। ये देखो, सर सर ये ठीक था पहले। क्या किया क्या था मुझे ये बताओ। सर जो आपने यहाँ पर जो सर 2 को आपने 3 कर दिया था ना, और वो 18 बन गए टोटल, तो हम्म, यहाँ पर तो 2 ही आएगा ना। वो कैसे? सर सर वो देखिए आपने जब किया इस हम तरह था तीनों, ना, आपने ये जो A11 और ये 2 2 3 3 इन सबको जो मल्टीप्लिकेशन करके सब्सट्रैक्शन करके आंसर आ रहा था, उसको फिर जी सेकंड वाली टर्म में से माइनस करना था, ओ सॉरी ऐड करना था। हाँ ठीक है ठीक है। तो सर वो असल में 2 हम ही लोगों ने ऑपरेशंस ये होते हैं सिर्फ ना। 1 के लिए लिखा था ना, सही कह रही हो। ठीक है, इस तो स्टेप आप को क्लियर कर दें फिर कैसे है? चलो कोई एक बंदा क्लियर करे भाई इनको भी। तो ये देखिए ना, ऑब्वियस है, जैसे आपने पहली टर्म लिखी, ठीक है, और फिर हम लिखते हैं माइनस सेकंड टर्म प्लस वो थर्ड वाली कैलकुलेशन आ रही होती है। तो जब हम ये तमाम ये जो बाकी इनर कैलकुलेशन है इनको हम करते हैं, इनकी हम कॉस्ट लिख रहे हैं, फर्स्ट वाला का किया 5 आ गया, सेकंड का किया 5, थर्ड का किया 5। अब उसके बाद हमने जो है वो हमारे पास सिर्फ 2 ऑपरेशन रह जाते हैं, एक प्लस करना होता है और एक माइनस करना होता है, तो इसलिए यहाँ पर 2 ही आएगा। आगे समझ, थैंक यू थैंक यू। चलिए और मैं सर आप एक सही छोटी सी आपसे जी बात जी, है। और हाँ जी बोले। सर ये आपने जो 3 लिखा है जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एंड पे हो रही, 3 तो वो वेरिएबल है ना कि A11 है, A22 और वो वाले सारे, तो सर जी जी 4 कहाँ से आपने वो क्यों लिखा है? ये कौन बताएगा अभी? तो ये भी वो जो हम डिटर्मिनेंट्स ले रहे हैं, D1 D2 D3, ठीक तो हो गया हर एक लड़की? की हम कर रहे हैं, वो कॉस्ट निकाल रहे हैं 17, तो हम एक ही दफा फिर उनको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 टाइम्स हमारे पास कॉस्ट जो है वो 17 आ रही है। जी लड़की समझ आ गई? सर यहाँ तो 3 हमारे पास है, तो वो D3 नहीं आएंगे, डिवीजन 3 नहीं दफा ना, नहीं हो, देखो सर वो नहीं, पहले भी आ गए, एक ठीक चलो ये है। भी लड़की है ना दोबारा एक्सप्लेन करो आप इनको, तो क्या क्या रीजन है? सर। एक तो हम सिंपल डिटर्मिनेंट जो ले रहे हैं ना, मतलब उसमें B वाली वैल्यूज को एंटर नहीं कर रहे, तो वो तो पूरा उसको हम D कह रहे हैं।
एक हम वो डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। दूसरा फिर जो हम लेते हैं क्रैमर रूल के मुताबिक कि हम जो फर्स्ट वाला कॉलम है उसमें B1 B2 B3 को एंटर करवाते हैं, तो उसको हम D1 का नाम दे देते हैं उस डिटर्मिनेंट को। जी मुझे समझ आ गई है, ठीक है, पर चल ठीक गया, है, थैंक इस यू। तरह हाँ फिर जी, चार आगे समझ। बन जाती हैं ठीक है डिटर्मिनेंट। हाँ जी। जी और ठीक है, किसी ने आगे कोई समझ। क्वेश्चन पूछना है? नो सर। ठीक है, इसको जर्नलाइज करके भी देख लीजिएगा कि उसके मेथड की कॉस्ट कितनी आ रही होती है। ठीक है, जैसे जैसे हम ओके। बढ़ाते जाएं तो एन के लिए अगर हम जाएं तो फिर क्या कॉस्ट आती है। हम लोग एक्चुअली ये तो सिर्फ मुझे एक्सप्लेन करना था हल्का सा कि होता क्या है। हम लोग काम कौन सा कर रहे हैं, हम लोग एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं। तो हमें एलिमिनेशन मेथड की कॉस्ट को फाइंड आउट करना है और वो मैं पूरा फुल स्टेप से आपको काम